ये परीक्षा पर चर्चा के मास्टरमाइंड नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान के निकम्मेपन का एक और सबूत है। तपती धूप में हजारों लोग नारे लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी होश में आओ। बिल्डिंग पर लिखा यह आदर्श परीक्षा केंद्र और परीक्षा थी भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए होने वाली CUET की परीक्षा ले रहा था वही मोदी महान का NTA। पता चला सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स के सर्वर ही एक साथ डाउन है। हमेशा की तरह निकम्मे प्रधानमंत्री, निकम्मे शिक्षा मंत्री और उनके निकम्मे NTA के पास कोई बैकअप प्लान नहीं। नरेंद्र मोदी ने देश के बच्चों के भविष्य का डमरू बजा दिया है और हमसे कहा जा रहा है नाचो। शर्म आती है कि भारत का प्रधानमंत्री एक परीक्षा तक ठीक से नहीं करा सकता और अगर आवाज उठाएंगे तो पूरे सिस्टम को झोंक देगा अपने आप को सही साबित करने में। देश के सारे स्कूलों के प्रिंसिपल इन दिनों यही कर रहे हैं, देख लीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ऐसे बहुत सारे वीडियो आपके सामने आए होंगे। ये उन स्कूलों के प्रिंसिपल हैं जिनके लाखों बच्चों की जिंदगी में आग लगा दी है नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान के निकम्मेपन ने। अब इन स्कूलों के प्रिंसिपल्स को CBSE ने प्रधानमंत्री के चेहरे पर लगी कालिख पोंछने के लिए ड्यूटी पर लगा दिया है। सैकड़ों स्कूलों के प्रिंसिपल्स को भाजपा के टूल किट गैंग का हिस्सा बना दिया गया है कि चलो बैठकर रील बनाओ। This year, CBSE has taken a massive step towards modernizing our examination ecosystem. अजीब मुल्क है, यहां प्रधानमंत्री से लेकर शिक्षा मंत्री तक लाखों बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करके मजे उड़ाता है और स्कूलों के प्रिंसिपल को अपने पाप धोने में लगा देता है। बेशर्मी की भी कोई सीमा होती है। पाप करे शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, और जब उनके पाप बच्चों की जिंदगी लेने लगे तो उन्हें पढ़ाने वाले स्कूलों के संचालकों को ड्यूटी पर लगा दो, यह फैलाने में कि मोदी जी तो महान है। 10-20 लाख बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर देना कौन सी बड़ी बात है? वाह मोदी जी वाह। माना कि तुम्हारे घरों में मातम पसरा है, तुम लोगों की नींदें उड़ी हुई हैं, तुम्हारे बच्चों की पूरी मेहनत को एक भ्रष्ट और निकम्मी सरकार ने मिट्टी में मिला दिया है। लेकिन चलो बच्चों, थैंक यू मोदी जी बोलो। और प्रिंसिपल बोल रहे हैं, क्या करेंगे? उन्हें स्कूल चलाना है। निकम्मे शिक्षा मंत्री से सही परीक्षा तो कराई नहीं जाती, लेकिन स्कूलों की मान्यता 2 मिनट में रद्द करवा देंगे। This year, CBSE introduced the on-screen marking system, a major digital step. यह कितना शर्मनाक है कि CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम यानी OSMS की चिंदियां उड़ने के बाद सैकड़ों नहीं हजारों स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को एक सोशल मीडिया प्लेबुक यानी टूल किट भेजी गई है। इसमें उनसे आग्रह किया गया है कि वो CBSE के बचाव में सोशल मीडिया पर वीडियो और रील पोस्ट करें और सरकार का आग्रह मतलब आदेश होता है, आप मना नहीं कर सकते। अपना कोई दिमाग नहीं लगाना है, वरना मोदी जी जिंदगी नर्क बना देंगे। कई अखबारों में सामने आई रिपोर्टों के मुताबिक इस टूल किट के अनुसार स्कूल प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया गया है कि वो बड़े पैमाने पर हो रही आलोचना के बीच बोर्ड की तेजी से बिगड़ती छवि को सुधारने की कोशिश करें। रिपोर्ट में आगे बताया है कि इन निर्देशों के बाद कई स्कूलों, जिनमें सरकारी केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय बड़े पैमाने पर शामिल हैं, सबको डिजिटल मूल्यांकन प्रक्रिया का बचाव करते हुए वीडियो पोस्ट करने के लिए निर्देश दिया गया है। अब जरा समझिए कि मोदी के चेहरे पर लगी बच्चों के हाय की कालिख पोंछने वाले इस सोशल मीडिया टूल किट के अंदर क्या है। इसके ऊपर ही लिखा है प्रधानाध्यापकों के लिए सामग्री यानी मटेरियल फॉर प्रिंसिपल्स। इस टूल किट में प्रधानाध्यापकों के लिए पहले से लिखे हुए कुछ मुख्य बिंदु शामिल हैं जिसे उन्हें पढ़कर सुनाना था।
मोदी सरकार कैसे इस देश के लोगों को अपना गुलाम समझती है, खासकर सरकारी कर्मचारियों को, यह उसका दुर्दांत उदाहरण है। इस टूल किट में साफ लिखा है कि आपको अपने वीडियो के जरिए सीबीएसई को इन शुरुआती दिक्कतों के मामले में बेहद सक्रिय, संवेदनशील और संवाद करने वाला बताना है। रिपोर्ट के अनुसार स्कूलों को यह निर्देश भी दिया गया है कि आप बच्चों से कहिए, अगर आपको लगता है कि आपके नंबर आपकी उम्मीद से बहुत कम आए हैं तो सीबीएसई की आधिकारिक पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया यानी रीइवैल्यूएशन प्रोसेस के माध्यम से ही अपनी शिकायत दर्ज करानी चाहिए। आपको पता होगा, पिछले दिनों ऐसे कई वीडियो सामने आए थे जिन्होंने सीबीएसई की पूरी मूल्यांकन व्यवस्था को नंगा करके रख दिया। परीक्षा किसी ने दी, कॉपी किसी की चेक हुई, रिजल्ट किसी और का दे दिया, रीवैल्यूएशन का सिस्टम काम नहीं कर रहा। मतलब मोदी ने पूरा सिस्टम ही ध्वस्त करके रख दिया, बर्बाद। एक बच्ची ने तो वीडियो जारी किया कि वो अपने सवाल का क्यूआर कोड स्कैन कर रही है और नाच गाने का वीडियो खुल रहा है। ये मैंने खोला स्कैनर, ये है मेरा मैथ्स का पेपर, यहाँ पर एक क्यूआर कोड है, ठीक है। ये मैंने स्कैन किया और ये खुला। इसी तरह से वेदांत के मामले ने भी नरेंद्र मोदी की निकम्मी व्यवस्था के चीथड़े उड़ाकर रख दिए। राहुल गांधी ने तो सीधे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग लिया और धर्मेंद्र प्रधान पूरी बेशर्मी से कहते हैं कि राहुल गांधी चुनावी हार की वजह से बच्चों के हक में बोल रहे हैं। मतलब लगभग 20 बच्चों को मार डालने वाली और लाखों बच्चों की जिंदगी नर्क बना देने वाली हमारी आदमखोर परीक्षा व्यवस्था के बारे में एकदम नहीं बोलना चाहिए। तो जब लगा कि डैमेज कंट्रोल मुश्किल हो गया है तो स्कूलों के प्रिंसिपल्स के लिए मोदी सरकार ने एक टूल किट जारी किया कि प्रधानमंत्री से तो कुछ हो नहीं पा रहा है, प्लीज उनकी इज्जत बचा लो। इस टूल किट के जारी होने के बाद प्रधानाध्यापकों ने कई वीडियो अपलोड किए। सीबीएसई लगातार इवैल्यूएशन प्रोसेस को ज्यादा ट्रांसपेरेंट, एक्यूरेट और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है। This year, CBSE introduced the on-screen marking system, a major digital step. This year, CBSE has taken a massive step towards modernizing our examination ecosystem. और धड़ाधड़ अभी जारी है। इनमें ज्यादातर इंस्टाग्राम रील्स थी और उनमें ठीक वैसी ही भाषा का इस्तेमाल किया गया है जैसी कि सर्कुलेट किए गए दस्तावेज में लिखी थी। खास तौर पर शिक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल्स ने। बेशर्मी की इंतहा तो यह है कि जवाहर नवोदय विद्यालय जयपुर ने अपने प्रभारी प्रिंसिपल अभिमन्यु भट्ट का एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने सिस्टम की खुली तारीफ की है। इसी तरह गोरखपुर एयरफोर्स स्टेशन के केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 के 12वीं क्लास के एक छात्र ने वीडियो बनाया कि वो इस व्यवस्था से बहुत खुश है और ओएसएम बहुत शानदार व्यवस्था है। और कमाल देखिए, जब प्रिंसिपल से पूछा गया कि बच्चे इस तरह के वीडियो क्यों बना रहे हैं, वो तो बहुत परेशान है, तो कहा वो तो खुद ही कर रहे हैं, टूल किट के निर्देश के तहत नहीं बना रहे हैं। सबसे पहले वीडियो जारी करने वालों में थी दिल्ली पब्लिक स्कूल सिलीगुड़ी की प्रिंसिपल, लेकिन नकल के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है। उन्होंने मोदी और धर्मेंद्र प्रधान के निकम्मेपन को दबाने और छिपाने के दबाव में टूल किट डॉक्यूमेंट को हूबहू कोट कर दिया। मोदी और धर्मेंद्र प्रधान ने मिलकर सिस्टम को इतना पारदर्शी बना दिया है ना मैडम जी, कि इम्तिहान किसी ने दिया, कॉपी किसी की चेक हुई और रिजल्ट किसी और का आ रहा है। मीडिया भी बचाने में जुट गया। आज तक चैनल वाले ग्रुप की मैगजीन इंडिया टुडे ने पीएम श्री स्कूल की एक हिंदी शिक्षिका के हवाले से लिखा कि उन्होंने एडिशनल हेड एग्जामिनर के तौर पर काम किया था और उनकी राय में इसके सिर्फ फायदे ही फायदे हैं। लेकिन इसी रिपोर्ट के मुताबिक रेडिट पर एक छात्र ने दावा किया कि शिक्षक उनसे सोशल मीडिया पोस्ट और इंस्टाग्राम स्टोरीज शेयर करने के लिए दबाव डाल रहे हैं और कह रहे हैं लिखो, ओएसएम चेकिंग से कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह की एक वीडियो में एक छात्रा कहती है कि वो अपने अंकों से संतुष्ट है और नया शुरू किया गया ओएसएम सिस्टम निष्पक्ष और पारदर्शी है। कमाल तो यह है कि ट्विटर पर एक पोस्ट में आरोप लगाया गया मणिपुर की राजधानी इंफाल के केंद्रीय विद्यालय के पिछले साल के स्कूल टॉपर से ओएसएम का समर्थन करने के लिए कहा जा रहा है। पिछले साल के टॉपर, जबकि यह सिस्टम इस साल लागू किया गया। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने पूछा कि आखिर
पुराने बैच के छात्र प्रमोशनल क्लिप्स में क्यों नजर आ रहे हैं? केवी इम्फाल में पढ़ने वाले मेरे भाई ने अभी अभी मेरे साथ एक वीडियो शेयर किया जिसमें छात्रों से सीबीएसई ओएसएम की तारीफ करने के लिए कहा जा रहा है। सबसे अजीब बात यह है कि ओएसएम को इसी साल शुरू किया गया है। 2024-25 बैच के छात्रों ने तो इसके तहत पढ़ाई भी नहीं की, फिर टॉपर्स का इस्तेमाल प्रमोशन के लिए क्यों किया जा रहा है? वैसे तो मोदी को जलते हुए मणिपुर की तरफ झांकने में भी शर्म आती है, लेकिन वहां के छात्रों से समर्थन का पोस्ट लिखवाने में कोई दिक्कत नहीं। मतलब पूरे देश का यह धर्म बना दिया गया है कि एक निकम्मे प्रधानमंत्री और निकम्मे शिक्षा मंत्री के निकम्मेपन को सामने ना आने दे, उस पर बात ना होने दे, और जो बात करे उसे देशद्रोही, पाकिस्तानी और विधर्मी साबित करो। आपको पता ही है कि सोशल मीडिया पर सीबीएसई की भ्रष्ट परीक्षा प्रणाली के तोते उड़े हुए, अपलोड की गई आंसर शीट में गड़बड़ियां, पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में गड़बड़ियां, भुगतान में गड़बड़ियां और पोर्टल क्रैश होने की शिकायतें नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन चुकी है। नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान के निकम्मेपन का आलम यह है कि 26 मई तक 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में शामिल हुए लगभग 18 लाख छात्रों में से लगभग हर चौथा छात्र अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की हुई कॉपियों के लिए आवेदन कर चुका था। यह इम्तिहान कराया है निकम्मे धर्मेंद्र प्रधान और नरेंद्र मोदी ने। विश्वास ही नहीं है कि हमारी कॉपी सही से चेक हुई है। आपको बता दें कि लगभग 98 लाख कॉपियां इस बार ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम यानी ओएसएम के जरिए जांची गई, जबकि सिर्फ 13,000 कॉपियां मैनुअल तरीके से चेक हुई और 12वीं का रिजल्ट पिछले साल के 88% से गिरकर 85% पर आ गया। अब जिसको जो करना है कर लो। मोदी महान और धर्मेंद्र प्रधान का टूल किट गैंग काम पर लगा हुआ है कि थैंक यू मोदी जी, बोलोगे कैसे नहीं। माना कि तुम्हारे बच्चों की जिंदगी नर्क बना डाली है, लेकिन इससे मोदी की शान और आराम में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। मोदी जी महान थे, हैं और रहेंगे। क्या समझे? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।